नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हुआ आज की 2024 की लोकसभा चुनाव पर पंजाब के मूड को लेकर है। पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी मुकम्मल है। लगातार बदलते समीकरण है। राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है वो तैयारी कर रही हैं, रैली कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं। ब्लॉक लेवल पर जो है वो लगातार जो है स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किस तरह से जो चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा भी एक नया प्लान जो है, नया फॉर्मूला कह सकते हैं कि जो अब लॉन्च किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक नया फॉर्मूला बनाया गया है कि पंजाब के जो 5 कैबिनेट मंत्री हैं वो लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। उसको लेकर भी लगातार जो है सर्वे भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया गठबंधन जो कि पूरे देश में किया गया और विपक्ष के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 27 पार्टियों ने एक साथ जो है एक मंच पे है। लेकिन ऐसे में पंजाब में एक अलग तस्वीर है। पंजाब में हालांकि इंडिया गठबंधन में जो है पूरे देश में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है एक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन पंजाब में दोनों ही पार्टियां अलग अलग हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का जो है वो फैसला ले चुकी हैं। ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा भी जो है कल अपने भाषणों में जो है एक एक स्लोगन दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का जो है पंजाब बनेगा हीरो। और पंजाब में जो लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीरो। काफी कुछ इस बात को लेकर उन्होंने कहा है, इशारों इशारों में कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में इसका कितना असर है, पंजाब की आवाम क्या सोचती है, और जो अगर इंडिया गठबंधन बनता तो किस तरह के समीकरण रहते। लेकिन अब जो है अलग अलग चुनाव लड़ने का दोनों ही पार्टियों ने फैसला ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ एक नई अटकल भी सामने आ रही है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी भी गठबंधन में आ सकते हैं। लगातार चर्चाओं का माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन ऐसे में इस श्रोमणी अकाली दल की मौजूदा जो स्थिति है वो अपने गठबंधन में है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में उनका गठबंधन है। लेकिन ऐसे में अब ये भी चर्चा है कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी जो है वो वापिस अपने गठबंधन में आएंगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की इस पर भी निगाहें। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव पर लगातार जो पल प्रतिपल जो है वो समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन ऐसे में 13 की 13 सीटों को जीतने के लिए हर पार्टी जो है अपना दावा कर रही है, और इस पर जो है सर्वे भी आया है। लेकिन ऐसे में जो पार्टियां हैं वो लगातार ब्लॉक लेवल से लेकर मीटिंग और पार्टी की जो है वो रैलियां निकाल रहे हैं। नए नए अपने जो उनकी जो अचीवमेंट रही है उसके बारे में लोगों को जो है जानकारी दी जा रही है। लोगों को जोड़ने का प्रयास लगातार जो है वो सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रमन चंदी जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एक स्लोगन जो है वो कल पंजाब के सीएम ने दिया कि देश का जो हीरो बनेगा पंजाब और 13 सीटें जीरो। क्या इसके मायने निकाले जाए? इशारों ही इशारों में कुछ कहना चाहते थे। जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, मैं पहले भी कई बार कई दिनों से इस मुद्दे पर डिबेट्स चल रही हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का ये कहना कि पंजाब में 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी, इसके कुछ मायने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से मान सरकार पंजाब में होंद में आई है, धर्म की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, ये ऐसी राजनीति को ठल पड़ी है, कमजोर हुई है ऐसी राजनीति, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे परिवारों से उठाकर विधायक और मंत्री बनाए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम राजनीति में आकर इतना आगे निकल जाएंगे। नंबर दो, आज पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं उसको देखना पड़ेगा कि आज से पहले पंजाब क्या था। जब दूसरी पार्टियों के हवाले था पंजाब, तो उन्होंने पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए क्या कुछ किया? पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है तो उनको मौका दीजिए। वरना जैसे पहले आपने 2022 की विधानसभा में आपने जो अपना झंडा फहराया था, उसी तरह से आने वाले समय में आप फहराओगे। ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है एक नया फॉर्मूला निकाला गया, जिसके तहत अब पंजाब के 5 कैबिनेट मंत्री लोकसभा में जो है वो लोकसभा चुनाव में जो है मैदान में उतरेंगे। इस पर कितनी सच्चाई है चंदी जी?
देखिए, जैसे मैंने बोला जसवीर जी, आपको अभी बताया मैंने कि आम आदमी पार्टी सभी पहलू पर सोच विचार कर आगे बढ़ती है। ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है। आम आदमी पार्टी ने सभी पहलू पर देखिए सर्वे करवाए भी हैं और सर्वे चल भी रहे हैं। ये हाई कमांड का विषय है। इसमें कोई भी ऐसी कोई भी फाइनलाइज कोई बात नहीं हुई है अभी कि पंजाब के किसी मिनिस्टर को लोकसभा चुनाव के लिए अपने धकेला जाएगा। आने वाले समय में पार्टी ये भी कर सकती है कि किसी आम वर्कर को, आम वॉलंटियर को लोकसभा की टिकट देकर निवास कर उसको मैदान में उतार दे। चलिए ठीक है, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करेगी उसी के साथ जो है वो पूरी लीडरशिप जाएगी। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ ये अटकल थी कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया, एनडी गठबंधन जो बनाया गया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो पंजाब में पहले एक साथ लड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपस के जो डिफरेंसेस थे उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो ऐसे में एक जो है एक नया जो बात जो है कल से जो है लगातार सामने आ रही है कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी भी गठबंधन में आ सकते हैं। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, ऐसा है जजबीर जी, कि जो मेरे भाई ने बोला है कि इंडिया गठबंधन वाली बात, देखिए इंडिया गठबंधन तो अभी पूरी तरह से फल फूल ही नहीं रहा है। उसके कई नेता बीच में छोड़ के जा रहे हैं। अभी देखिए नीतीश जी ने भी छोड़ दिया था, आपको यह पता होगा। अब दूसरी चीज, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इनके पास अभी कोई स्ट्रांग लीडर ही नहीं है। इनके पास तो अभी कोई पीएम का कैंडिडेट का चेहरा भी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन की बात कर रहे हो। देखिए, हम लोग पहले भी 10 साल रहे हैं गठबंधन में और हमारा गठबंधन काफी स्ट्रांग रहा है, काफी फ्रूटफुल रहा है। बहुत डेवलपमेंट हुई है पंजाब की उस गठबंधन में। अभी दोबारा अगर ये गठबंधन हो भी जाता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है। वो हमारी बाईवाल पार्टी पहले भी रही है, तो अभी दोबारा भी होने में अगर हो भी जाता है तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। अच्छी चीज है, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी ये अपने 5 मंत्री कैंडिडेट को उतार रही है उसमें लोकसभा में। तो चाहे ये 13 के 13 के ऊपर भी करवा दे, उसमें अकाली दल को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सर। अब लोगों ने जो पहले गलती कर रखी थी वो दोबारा नहीं करेंगे। इन्होंने पहले भी किसानों को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो दावे कहाँ है? सब हवा में खोखले ही हैं सर। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी करी इन्होंने कि थोड़ा सा एड कंपनियों को बहुत अच्छा फायदा पहुंचा दिया कि एड ज्यादा करते हैं। ये मतलब 10-15 रुपए का काम करो, 150 रुपए की एड कर दो। हाँ, ये एड कंपनी हो सकती है, लेकिन लोगों की भलाई वाली कंपनी नहीं हो सकती। ये पार्टी अभी चाहे चलिए ठीक है, विरोधी सवाल तो खड़े करेंगे, लेकिन ऐसे में सरकार भी लगातार ये बात कहती नजर आ रही है कि लोगों को हित के लिए जो कदम उठाए हैं उसी को लेकर, जो लोगों को हमने जो फायदे दिए हैं उसी काम को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे और वोट हासिल करने के लिए उनसे अपील करेंगे। लेकिन ऐसे में पंजाब का क्या मूड है, पंजाब की आवाम का क्या मूड है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक सी वोटर का सर्वे आया है उसमें ये बात भी सामने आई है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई। और इस बात को लेकर भी बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी पर भी जो 2 सीटें वो निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो है सी वोटर का सर्वे है, लेकिन ऐसे में कहीं ये बात भी, इस बात से भी मुमकिन नहीं किया जा सकता कि जो पल पल के बदलते समीकरण है तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का माहौल जो है पूरी तरह से पंजाब में इस समय गरमाया हुआ है। चलिए, मैं रमन चंदी जी का रुख करता हूं। हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। चंदी जी, क्या कहेंगे? क्योंकि एक फॉर्मूला जो अलग अलग तरह से निकाला जा रहा है, इस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जो 5 आपने मंत्री जिनको जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए उनको उतारना है, लेकिन ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आप ये जानना चाह रहे हैं कि लोग आपसे कितना खुश है वो भी पता चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास, जो आपके विरोधी कहते हैं कि आपके पास फेस ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात शुरू करूंगा कल से कि कल हमारे संगठन मंत्री माननीय संदीप पाठक जी ने एक पीसी की थी जी। और उस पीसी में देखिए उन्होंने क्या कुछ बोला वो आपके सामने ही है कि
हम बार बार हम ये मानते हैं कि हम गठबंधन में हैं और रहना भी चाहते हैं, गठबंधन में आखिरी सांस तक रहेंगे, लेकिन जब बार बार बोला जा रहा है कि मीटिंग्स कीजिए और मीटिंग्स, जितनी मीटिंग्स होगी, जितनी जल्दी होगा कैंडिडेट का नाम तय होगा, तो तभी तो हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं लड़ना है। इसीलिए संदीप जी कह रहे हैं कि हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो बात आप फेस की कर रहे हो, पहले भी 2022 से पहले भी 2022 का तो एक अलग मुद्दा हो गया, 2022 से पहले भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे फेसेस को चुनाव में उतारा है कि बड़े बड़े नेता है जो जिनको मुंह की खानी पड़ी है, ऐसी उदाहरणें पंजाब में आपको कितनी मिल जाएंगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, आज भगवंत मान जी जो कुछ भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, या हमारी सारी कैबिनेट जितना भी काम कर रही है, विरोधियों का काम है। देखिए, मैं इनसे ऐसा नहीं हूं कि मैं नाखुश हूं, विरोधियों का काम है मौजूदा रूलिंग पार्टी के ऊपर तंज कसना, ये इनका काम है, ये इनको करने दीजिए। हमारा काम है पंजाब के लोगों के लिए काम करना। और रही बात, देखिए बीजेपी आज चलिए किसी वजह से नहीं आ पा रही है, तो मैं यही कहूंगा कि आज हमें देखना होगा हम गठबंधन में किस सोच के लिए आए थे कि मौजूदा जो देश की हुक्मरान पार्टी है वो एक तानाशाह रवैये के साथ कर रही है। सबसे बड़ी बात ईडी और सीबीआई की निकल के आ रही है कि बीजेपी क्यों ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। एक ही बात बोलूंगा, मैं आज बैठा बैठा पढ़ रहा था कि आज तक पिछले एक दहाके में ईडी ने 1569 पीएमएलए के अधीन केस है जो दर्ज किए थे, लेकिन पूरे 10 साल में उनमें से सिर्फ एक अंक में ही है 9 के ऊपर जो चार्ज लगे हैं जिनको दोषी ठहराया गया है। आप रेट ऑफ कन्विक्शन देख लीजिए उनका कि आप बता रहे हैं कि फायदा नुकसान आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में मुझे एक बात जाननी है आपसे कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत अगर आप चुनाव शेयरिंग करके सीट के साथ में लड़ते तो इसका क्या फायदा मिलता या फिर आपको नुकसान होता? देखिए पंजाब में तो पहले से ही हमारी पार्टी या मुख्यमंत्री जी ये क्लियर कर चुके थे कि पंजाब में गठबंधन के साथ हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और कांग्रेस भी बोल रही थी। लेकिन उसके बिना मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि पंजाब में कांग्रेस तो आपस में ही काटो क्लेश में भिड़ी हुई है। ये 2022 को भी 22 में भी हमें देखने के लिए मिला ऐसा। आज पंजाब की कांग्रेस की हालात जो है वो पतले हैं। नंबर एक, पंजाब में कांग्रेस एकजुट नहीं है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। नंबर दो, बीजेपी का पंजाब में जन आधार बिल्कुल भी नहीं है। नंबर तीन, देखिए अकाली दल आज जो ये पंजाब बचाओ यात्रा कर रहा है, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी बार बार इन पर यही तंज कसते हैं कि आपने तो पंजाब को लूटा, जो पंजाब को लुटाने वाले हैं वही आज पंजाब को कैसे बचाएंगे। इसीलिए तो नई पार्टी को पंजाब में मौका दिया गया जो आम आदमी पार्टी के तौर पर उभर कर आई। आपने सवाल किया, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आज अकाली दल को चिमटे के साथ भी कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये एक सच्चाई है। वही पंथ, वही बातें, ये सब कुछ जब इनको याद आता है, पंथ तो तभी याद आता है जब इनको लगता है कि आज अकाली दल खोखला हो चुका है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय कुमार जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब ये पंजाब में इलेक्शन के लिए आए थे ना, तो इन्होंने हमारे बहुत ही महान शहीद सरदार भगत सिंह जी का चेहरा आगे करके जिन्होंने पार्टी को बनाया था कि हम उनकी नीति पे चलेंगे, हम पंजाब को रंगला पंजाब बना देंगे, हम पंजाब में ये डेवलपमेंट कर देंगे, वो डेवलपमेंट कर देंगे। लोग भी इनके झांसे में आ गए और लोगों ने इनको समर्थन दिया। 92 एमएलए इनके बन गए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन लोगों को इनके मन का बाद में पता लगा है कि ये सिर्फ इन्होंने सरकार बनानी थी, उसके बाद लोगों को भूल गए ये लोग। अभी देखिए ये तो खुद लोन पे चल रहे हैं, 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का लोन ले रखा है इन्होंने। हमारी स्टेट का जितना भी जीएसटी का पैसा है वो दिल्ली में खर्च हो रहा है, दूसरी स्टेटों के इलेक्शन में खर्च हो रहा है। 600-700-800 करोड़ रुपए तो पिछले भी कुछ महीने पहले खर्च करके इलेक्शन में, और रिजल्ट वहां से है जीरो। अभी रही गठबंधन की बात, इनका ऊपर गठबंधन रहता है या नहीं रहता उससे कोई, अकाली दल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पंजाब में भी करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी ये बात ठीक है कि पंजाब में इस वक्त बहुत काटो क्लेश चल रहा है कांग्रेस पार्टी का,
लेकिन इन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था पहले, अभी खुद ही पीछे हो रहे हैं। अगर आप 5 मंत्रियों की जगह 13 मंत्री भी उतार दोगे तब भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं श्रोमणी अकाली दल को कितनी चुनौती है सर अजय कुमार जी, श्रोमणी अकाली दल को कितनी चुनौती है अगर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ती है? सर हमें इनसे किसी प्रकार का, इनके गठबंधन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सर। अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, किसानों की पार्टी है, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जितनी डेवलपमेंट हमारे गठबंधन के टाइम में हो रखी है, इन्होंने उस डेवलपमेंट को आगे तो क्या बढ़ाना है, जो हमने कर रखी थी उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी सड़कों का हाल देख लो, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर देख लो। अरे ये तो खुद 60-70 हजार करोड़ पे पंजाबियों को दबा के बैठ गए हैं। अब आने वाले समय में लोग इनसे पूछेंगे। इन्होंने इलेक्शन शुरू होने से पहले इनके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम पंजाब में हर महिला को जो एलिजिबल होती है उसको 1000 रुपया देंगे। अभी 22 महीने हो गए इनको। क्या जी अब जब लोगों के घरों में जाके वोट मांगने जाएंगे तो लोगों को क्या नया झूठ बोलेंगे कि हम आपको 22,000 रुपये इकट्ठा दे देंगे या इलेक्शन के बाद 25-25 हजार इकट्ठा डाल देंगे। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने जो दी है वही दी है। 10 वादे किए थे इन्होंने, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं आपको चीज एक और बता देता हूँ, लोग घर से निकलते हैं बैंक जाने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए, उनको ये उम्मीद ही नहीं होती कि वो बैंक तक पहुंचेंगे। इतनी लूट खसुट हो रही है। दुकानदार अपनी दुकान पे सेफ नहीं है, लोग बाजार जाते हैं उनकी गाड़ियां छीन ली जाती हैं। ड्रग इतना ज्यादा है कि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के तक पहुंच गया है। ये है डेवलपमेंट। ये सब चीजें का इनको फेस करना पड़ेगा। जो लोगों के पास अपना लेने जाएंगे जवाब, वोट मांगने जाएंगे, किस मुंह से मांगने जाएंगे ये वोट? लोग हिसाब मांगेंगे, लेकिन लोग ये भी देखेंगे कि किस पार्टी ने लोग हित के लिए क्या कदम उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वादे सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उन वादों पे पार्टी या जो उस समय के जो सरकार है या जिस तरह से वादे किए गए थे उनको कौन पूरा करता है। रमन चंदी जी का वापस रुख करूंगा। चंदी जी, आपने देखा कि आपके विरोधी कई सवाल खड़े करते हैं और ये भी कहते नजर आए कि जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए। जनता के बीच आप जाएंगे और सवाल जनता पूछेगी आपसे। जसवीर जी, जिन पार्टियों की वजह से, जिन नेताओं की वजह से आज पंजाब के ये हालात हुए, चाहे वो नशे के ऊपर हो चाहे वो गैंगस्टर के ऊपर हो, ये दोनों मेन मुद्दे जो पार्टियों ने पैदा किए, आज वही पार्टियां विरोध अवस्था में बैठकर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। ऐसी स्थिति तो पंजाब के लोग तय करेंगे कि ये किसने पैदा किया और इसको खत्म करने की कोशिश कौन नेता कर रहा है या कौन पार्टी कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री जी ने आज भी ये तय कर रखा है कि पंजाब में नशे को भी खत्म करेंगे जड़ से और पंजाब में गैंगस्टर को भी खत्म करेंगे। ये सामने ही है सारा कुछ के क्या क्या अपने क्या क्या उपराले हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। नंबर 3, देखिए इनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं कि आज एक व्यक्ति जब नशे में लिप्त हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि उसका नशा जो है छुड़वाना इतना आसान होगा? मान लीजिए आज की डेट में कोई नया नौजवान नशे में लिप्त हो गया तो उसको आने वाले समय में बहुत समय लगता है। ये भी सोचना पड़ता है कि कैजुअलिटी कितनी होगी, ये सारा कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। नशे की जड़ें तो हैं इन्होंने बना दी हैं, लेकिन उस जड़ को भी खत्म करना एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को हम खत्म करके रहेंगे। चलिए ठीक है, चुनौती को आप खत्म करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो दावा आपने किया है क्या वही मैजिक पहले जैसा जो आपने 2022 में दिखाया विधानसभा में 92 सीट्स जो है वो विधानसभा में आपके खाते में आई, तो क्या आपको भी लगता है कि इस बार फिर से झाड़ू का वो जो है वो जादू चलेगा पंजाब में? जसवीर जी, ये बात तो देखो, एक बात सोचने वाली है कि ये वही अकाली दल है जिन्होंने किसानों के पहले तो किसानों के खिलाफ जाकर उन अपने बिलों पर साइन किए, उनके हक में माननीय साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने भी आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं 23 फसलों पर एमएसपी दूंगा। कहाँ है सर वो एमएसपी? कहाँ है? कहाँ दी आपने पंजाब के लोगों को? सुरक्षा कहाँ है? बाद में टोक लेना आप बीच में, सर बात तो पूरी कर लेनी दीजिए, आपको समय मिलेगा सर। आप बीच में, मैं कभी टोकता नहीं हूँ किसी को, अपनी बात में सोचता हूँ। आपकी बात है मेरे को ना गलत लगी तो मैंने ये कहना चाहता हूँ कि
माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने सोशल मीडिया पर आकर, वो वीडियो आज भी मौजूद है, कि ये किसानों के हक में है बिल। ये किस मुंह से आज बीजेपी के साथ दोबारा से नाता जोड़ेंगे? ये पंजाब के लोगों को, किसानों को क्या बोलेंगे कि पहले हम किसानों के हक में थे या खिलाफ थे? तो ये बातें पंजाब के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमें किसी भी पार्टी की चुनौती है जो पंजाब में अभी सामने से नहीं दिखती है कि हमें किसी बात की दिक्कत होगी। जब आपको किसी भी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि पंजाब में जब से मान सरकार 2022 से होंद में आई है, पहले की पार्टियां या पहले की सरकारें 4.5 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐलान करने की कोशिश करती थी, लुभावने बातें करती थी वोटों के लिए। लेकिन मान सरकार ने बनते सारी, देखिए 42,000 के ऊपर नौकरियां दी गई हैं। ये छोटी बात नहीं है। उन 42,000 नौजवानों से जाकर पूछिए कि आपको नौकरी किस तरह से कैसे मिली। चलिए ठीक है चंदी जी, आपकी बात आ गई और आपने जिस तरह से बताया है कि हमने किस तरह से काम किया है और आपको किसी पार्टी से कोई चुनौती नहीं, क्योंकि आपने जो काम किया है वो जनता के सामने है और उसी के बेहाफ पे आप वोट मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, अजय कुमार जी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। अजय जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि विरोधी जो है उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, क्या बातें रखेंगे, किस बेहाफ पे वोट मांगेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है उसके बेहाफ पे वो वोट मांग रहे हैं। और कल भी मेरे इस शो पर इन्होंने चैलेंज किया था कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो काम किया है उसी के बेहाफ पे हम वोट मांग रहे हैं। ऐसी चुनौती जो है वो विरोधी भी दे कि अगर उन्होंने काम किया तो वो जनता के बीच जाके ये बात रखे कि हमने अगर आपके लिए सेवा की है या हमने आपके हित के लिए कोई कदम उठाए तो आप हमें वोट डालिए। देखिए ऐसा है कि मेरे भाई जो कह रहे हैं ये बातें करने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो इनको लोगों का बिहेवियर पता लगेगा। लोग बहुत परेशान हैं सर, इस वक्त पंजाब के लोग बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। क्यों नहीं एमएसपी जो इनके नेशनल कन्वीनर आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि 23 फसलों पे हम एमएसपी देंगे, कहाँ है वो सर? क्यों नहीं दे रहे? जब इन्होंने कहा था कि आपदा के वक्त हम सारी टीम हमारी आपके साथ खड़ी है, अब लोगों का बाढ़ आ गई, लोगों के मुर्गियां बकरियां सब ये वो सब नुकसान हो गया, कहाँ दिया इन्होंने? कोई दिया इन्होंने पैसा? कहीं कोई पैसा नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं सर ऐसा। हाँ दूसरी बात, ये चुनौतियों की बात कर रहे हैं, चुनौतियां तो इनको अब पता लगेंगी सर जब ये लोगों के घर वोट मांगने जाएंगे। तो अभी तो इनके पास चेहरे ही नहीं है, ये तो अपने मंत्रियों को ले जाकर ऊपर ऊपर खड़े करेंगे कि यहाँ से ये इसको खड़ा करेंगे, इसको वहां से खड़ा करेंगे, क्योंकि इनके पास चेहरे ही नहीं है। तीसरी चीज, जो नशे की ये बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने बोला था कि पंजाब में 3 गुना नशा बढ़ चुका है। तो वो नशा कहाँ इनके टेन्योर में बढ़ा है, और ये रूलिंग पार्टी है और इनका ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि यही आंसरेबल है पंजाब के लोगों के लिए। और तीसरी बात, इनके भगवंत मान आदरणीय ने कहा था कि 26 जनवरी को हम नशा खत्म कर देंगे। अरे 26 जनवरी को स्पेशल डे थोड़ा है ना, उस दिन ही खत्म होगा। हर बार 26 जनवरी को नशा खत्म हो जाए, नशा खत्म हो जाएगा। नशा खत्म करने के लिए ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से है। ये तो वो मुद्दे हैं जो कि राजनीति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर सियासत की जाती है, ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर भाषण दिए जाते हैं, लोगों को भरमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे में ग्राउंड जीरो पे क्या हकीकत है? पंजाब की बात हम कर रहे हैं, पंजाब एक सेकुलर सोच रखते हैं, पंजाब एक अलग से सोच रखता है, क्योंकि पंजाब की ज्यादातर आवाम जो है वो 60% के करीब किसान है और 38% हिंदू है। तो तमाम तरह की अगर पूरी एक एनालिसिस लगाया जाए तो पंजाब का एक अलग मूड है। लेकिन ऐसे में सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे में लोगों के बीच जाना है तो उस समय जाकर वहां पे बताना है कि वोट आपको वो क्यों दे। वही तो मैं सर आपको कह रहा हूं, पंजाब के लोग जो एक बार गलती कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। ये जब जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे, लोग इन्हीं से पूछेंगे ना सर कि आप पिछले 22 महीने से सरकार में हैं, आपने सरकार बनाने से पहले हमारे साथ ये वादे किए थे, अब वो वादे कहाँ पे है? कहाँ पे हैं वो सारे वादे? लोग परेशान होके घूम रहे हैं सर। लोगों को अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले एक नया शगुफा शुरू कर दिया है कि अपना इलेक्शन आने वाले हैं, चलो एक एनओसी के ऊपर प्रॉपर्टी पे एनओसी खत्म कर देते हैं। लेकिन जब सरकार आई थी, लगाई भी तो इन्होंने थी, तब हमारा 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था जो 800 करोड़ के ऊपर रह गया था। इसका भी जवाब लोग पूछेंगे इनसे। ये खुद ही स्टेटमेंट देते हैं, सुबह और शाम को स्टेटमेंट बदल जाती है सर। चलिए ठीक है, ये इनका जवाब लोग रमन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रमन जी क्या कहेंगे? जसवीर जी, मैं अकाली दल के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि जो पार्टी अपने अकाल तख्त के जथेदार
स्वर्गीय कांके साहब को इंसाफ नहीं दिला पाई, वो पंजाब के लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगी। देखिए, सिखों की महान संस्था, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे पवित्र अकाल तख्त साहब के जत्थेदार जो थे, उनको इंसाफ नहीं दिला पाई और उनकी मौत पर इन्होंने राजनीति की, तो ये पंजाब के लोगों को क्या इंसाफ देंगे, क्या पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे। सो ऐसी पार्टियों के बारे में लोग जान चुके हैं, खासकर जिस तरह से जब ये इनको फिर पंथ याद आता है, जब कोई मुश्किल पड़ती है तो फिर पंथ याद आता है। जिस तरह से आज सुखबीर जी की पत्नी लोकसभा में बोल रही हैं, जब वो अपने सरकार में थी तब ऐसे भाषण होते थे। देखिए, विरोधियों का काम क्या है कि जिस चकाचौंध को ये परोसने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक तब्दील होकर रह जाता है। ये चकाचौंध ही ऐसी परोसते हैं लोगों को कि वो राजनीतिक भाषण बने और राजनीतिक भाषण के साथ हम आगे बढ़े, लेकिन पंजाब ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। जो ये कर्ज की बात कर रहे हैं, नीड्स बेस्ड कर्जा पंजाब को चलाने के लिए, और कुछ ना कुछ केंद्र की भी कमजोरियां रही हैं, क्योंकि आप तो अंडर द टेबल मिल बांटकर सब कुछ कर लेते थे। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो वो एक ही वजह है कि वो ईमानदार हैं। ईमानदार तो किसी गांव का भी व्यक्ति हो, उसको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी है, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ में जो है देश लेवल पे जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, लेकिन पंजाब के एक अलग समीकरण है। तो आप अब जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों कहते हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो आपका एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से आप ये बात कहते हैं कि आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद जब सीट आपके पास जब आएगी, तो क्या वो इंडिया गठबंधन में जाएगी, या वो सीधे तौर पर कहें तो वो आपकी अपनी अचीवमेंट है कि हमने जी इस तरह से पंजाब की ये सीटें हमारे पास है। तो क्योंकि आप कहते हैं कि आप गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जीतने के बाद तो आप एक साथ है ना। देखिए, आने वाली लोकसभा में देश के लोग जिस तरह से निर्णय लेंगे, चाहे वो एनडीए के हक में हो, चाहे वो यूपीए के हक में हो, अगर वो हमारे गठबंधन को मौका देते हैं एक बार दोबारा से, तो अलग अलग लड़ने का मतलब ये है कि हम लोकसभा में जाकर इकट्ठे एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक तरह से सरकार बनाएंगे। यही बात हम पहले भी समझाना चाहते थे लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ आज हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ा, वो जरूरी था। हमारी सरकारों से पहले, हमारे नेताओं से पहले हमारा देश है। पंजाब में ज्यादातर जो नेता हैं, ज्यादातर पंजाब में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन पर आपकी विजिलेंस की जांच है, घोटाले भी सामने हैं, लेकिन ऐसे में जनता भी सवाल पूछेगी ना सर आपसे कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि ये मतलब इस पार्टी में करप्शन किया, ये किया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज अब गठबंधन का आप हिस्सा भी है, तो ये सवाल तो देखिए, गठबंधन का हिस्सा हम केंद्र में सरकार के लिए लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वो स्टेट्स के मुद्दों के साथ लड़ा जाता है। तो ये जो केंद्र के मुद्दे हैं, ये लोग भी आजकल इतने वोट जो सोच समझ कर डालते हैं कि केंद्र में हमने किस पार्टी को रखना है, इस देश को आगे कौन ले जा सकता है। तो पंजाब में इसीलिए इस गठबंधन को तोड़ा गया है कि पंजाब में ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, लोग बहुत कुछ सोचते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, तभी तो पंजाब में कांग्रेस अपने तरीके से अलग से इलेक्शन लड़ेगी। हम अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये एक ही पार्टी है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के मिनिस्टर्स, एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आपने बहुत दुरुस्त कहा आपने कि पार्टी में करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसे में ये बात भी सामने जो है लगातार आ रही थी कि इंडिया गठबंधन के तहत जो देश, अगर सेंटर की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट रहे, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सीट जिसके भी खाते में कितनी आएगी वो जाएगी इंडिया गठबंधन के पास ही। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी है, अंतिम में मैं करूंगा। अजय कुमार जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने सुना रमन चंदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया
कि हम जो है लोगों के बीच जाएंगे, अपने जो हमने 2 साल के कार्यकाल में जो लोगों के हित के लिए कदम उठाए हैं और लोकपक्षी जो फैसले लिए हैं उसके बिहाफ पे हम वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो रमन चंद्र जी ने जो बोला है कि हमारे जो एमपी हैं विभा हरसिमरत कौर बादल जी, उनके बारे में कि वो उन्होंने लोकसभा में ये स्पीच करी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो श्रोमणी अकाली दल है वो जमीन से जुड़ी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, पंजाबियों की पार्टी है, जो हमेशा पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए सोचती है, जिसने बहुत डेवलपमेंट करके रखी है। लेकिन उन्होंने जो अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा दिया था वो किसानों के लिए दिया था, अपने पंजाब वासियों के लिए दिया था। इनके तरह नहीं है कि इनके कन्वीनर साहब ने, सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए अब आप। इनके तरह नहीं है कि एमएसपी के ऊपर किसानों को बरगला लिया, बाद में वोट बैंक अपना क्लियर कर लिया, उसके बाद उनको भूल गए हैं। अब बताइए, आप किसान अब डीसी ऑफिस घेर के बैठे हैं, रेलवे ट्रैक गिरने को सोच रहे हैं, दिल्ली कुछ, अभी देखिए ना, ये सब लोग, ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि केंद्र के मुद्दे और स्टेट के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं सर? जो स्टेट है वो केंद्र के साथ नहीं जुड़ी होती। आप ये एक चीज बताओ ना, आप कह रहे हो कि हम लोग लोगों के बीच में अपनी डेवलपमेंट को लेके जाएंगे। कौन सी डेवलपमेंट की? हाँ, एक डेवलपमेंट की, एड की, जो आपने बहुत अच्छे से करते हो। अरे भाई, एड की जरूरत उनको पड़ती है जो लोग छिपे हुए होते हैं। आप तो बड़े अच्छे चेहरे हो, आपको ऐड की क्या जरूरत है? अरे जितना पैसा ऐड पे खर्च करे उतना पंजाब की डेवलपमेंट के लिए करिए। जो लोगों को गुलाबी सुंडी की मार पड़ी थी, उनके भेड़ बकरियां मर गई थी, उसके ऊपर दे दीजिए, ताकि लोगों को आपका विश्वास तो हासिल हो। आप कहीं भी चले जाएंगे सर, आप पूरे पंजाब में घूम लेंगे, लेकिन इनको कहीं से भी वोट नहीं मिलेगा। लोग इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो बोला था, इन्होंने एक भी सच्चाई बात को पूरा नहीं किया हुआ। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कोई ना कोई ये नई स्टेटमेंट तो देते ही रहते हैं। तो हेलो, चलिए, आवाज आ रही ठीक सर? है, आपकी बात आ गई सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। लेकिन ऐसे में जो आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। लगातार ब्लॉक लेवल पे मीटिंग की जा रही है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, और रैलियां की जा रही है, और लगातार मीटिंग के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और एक पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है पंजाब में जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब के बदलते समीकरण भी हैं, राजनीतिक पार्टियों में जोड़-तोड़ की राजनीति जो है वो भी कहीं न कहीं सामने आई। लेकिन ऐसे में लगातार सवाल इस बात को भी लेकर है कि जनता का मूड क्या है? जनता किसके पक्ष में जाएगी? ये तो आने वाले समय के गर्भ में है, और उसके बाद ही पता चलेगा। जब ये लोकसभा चुनाव कंप्लीट होंगे तो पता चलेगा कि लोग जो है क्या चाहते हैं, लोगों का क्या मूड है। लेकिन ऐसे में लगातार अब जो है लोकसभा चुनाव को लेकर भी हलचल लगातार अब तेज होती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।